अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम आपके साथ क्लास 3 इंशाल्लाह उस सिलसिले पे बात करनी है। कुछ सवालों जवाब हैं जो बिगिनर लेवल पे काम सीख रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मुस्तफ़िद हो रहे हैं और अपने बड़े बेहतरीन कमेंट्स, यानी कि ऐसा है कि हमारे इल्म में भी इजाफे का ज़रिया हैं उनके बेहतरीन रहनुमाई जो गाइड कर रहे हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह हमने इसीलिए बेसिक से शुरू किया है कि कुछ लोग शायद मुझे नहीं समझ पा रहा है या कुछ लोगों को मैं नहीं समझ पा रहा, तो इसका जो हल है या सोल्यूशन है वो यही है कि हम इसको नीचे से शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी इम्प्रूव हों। और अगर हमसे किसी कंटेंट बनाने में कुछ मिसिंग हो रही है तो हमारी भी रहनुमाई होती रहे। तो हमने क्लास 1 बना दी जिसमें हमने स्केल का बिल्कुल बेहतरीन अच्छा इस्तेमाल बता सकते थे, हमने बता दिया। फिर उसके बाद मैंने क्लास 2 बताई, उसमें मैंने साइज़ बता दिया लिखना, और साइज़ के साथ साथ मैंने बता दिया कि हमने सीज़र कैसे चलानी है। जितना आपने इंशाल्लाह उस चीज़ में कोशिश की होगी, मुझे ये यकीन है आपके ऊपर कि आपने इंशाल्लाह उस चीज़ को अमल में लाए होंगे और उस पर मेहनत की होगी। आप माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं। अब हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे। आज हमने शर्ट से साइज़ लेने का तरीका वो हमने आपको इंशाल्लाह समझाना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन उस बताने में और इस बताने में इंशाल्लाह थोड़ा-सा फ़र्क होगा। वो इसलिए कि हमारे व्यूवर्स भी माशाल्लाह बड़ी तफ़सील में, ऐसा कह लें कि वो बिल्कुल गहराई में जाकर माशाल्लाह चीज़ों को देखते हैं, उनको नोट करते हैं। फिर हम अपने सवाल या अपनी परेशानी हमारे सामने रखते हैं। हम फिर कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो आसान कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है। ये इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। अल्लाह करीम मेरी सेहत तंदुरुस्ती रखे और मेरे देखने वालों की इंशाल्लाह ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चलती सांसों तक जितना हमसे हो सका इंशाल्लाह ये सिलसिला घर 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 हर घर तक पहुंचाना है, ताकि किसी बहन को परेशानी ना हो कि हमने सूट सीने या अपना सीना है या हमने कमर्शियल काम करना है। तो आज हमारे पास ये एक शर्ट पड़ी है, इससे हमने साइज नोट करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आप अपने माइंड से एक चीज निकाल दें, क्या कि रेशमी सूट है तो रेशमी सूट का साइज होना चाहिए, लॉन का सूट है लॉन के सूट का साइज होना चाहिए, अगर वो शमीज वाला या लाइनिंग वाला सूट कटिंग करना है लाइनिंग वाला साइज होना चाहिए। नेवर, बिल्कुल झूठ है ये। आपका माइंडसेट इतना मजबूत होना चाहिए, आपकी स्किल पावर कपड़े को समझते हुए ऐसी मजबूत हो कि आपके पास एक साइज हो, आपको जरूरत महसूस हो, कपड़े को देखें जैसे डॉक्टर ऐसे नब्ज पकड़ता है वो देखता है, या हकीम थे जो अब तो शायद नहीं रहे, नब्ज पकड़ के आपको बताते थे कि आपने आज ये खाना खाया या ये नहीं खाया। उसी तरह आप कपड़े की नब्ज पे हाथ रखें, आपको पता चलना चाहिए कि इस कपड़े में हमने किस चीज को कितना लूज करना है, किस चीज को कितना टाइट करना है। ये आपकी सेंस के ऊपर होनी चाहिए, ना कि अगर 3 सूट आए मुख्तलिफ कपड़े की कंडीशन में आप साथ में 3 साइज मंगवाएं। अगर ऐसा करेंगे फिर आपको भाई इकबाल की इतनी तकरीर का कोई फायदा नहीं है। मजबूत हो, बिल्कुल इंशाल्लाह आप कर सकते हैं और करना है और कर गुजरेंगे। बस ये यकीन अपने अंदर आपने हमेशा कायम रखना है, इससे पीछे नहीं हटना। अच्छा, अब हमारे पास ये एक लॉन की, ये एक कह लें कॉटन लॉन, ये साइज है। अब इसके साथ जो हमारे पास सिलने वाले कपड़े हैं वो रेशमी भी हैं, 6-7 सूट हैं। तो हमने साइज बनाना है कैसे कि हमारा बिल्कुल चेंज ना हो। सबसे पहला काम तो ये कर लेना है आपने कि जैसे आपके पास ऐसी बात है, कोई आयरन करके तो आपके पास साइज के लिए नहीं लेके आएगा कि शर्ट को आयरन किया है तो हम मास्टर साहब को साइज दे के आए या अपनी बाजी को साइज दे के आए, ये ऐसा नहीं होना। आपने क्या करना है, कपड़ा देखना है उसको, ये लॉन है कॉटन है, इसको आपने स्प्रे की मदद से, शॉवर की मदद, हल्का से शॉवर करना है। ऐसे थोड़ी सी मेहनत लगती है या कर लिया करें, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं नुकसान होगा। ऐसे आपने शॉवर किया, इसको नमी आ गई, नमी आने के बाद आपने इसको देखना है ये कहां पर सीधा हो रहा है। बस सीधा मतलब खींचना नहीं है, इसको अपनी जगह पे लेके आना है कपड़े को, जैसे कि ये बॉडी पर पूरा आता हो उस कंडीशन में इसको लेके आना है हमने। इसके अंदर कोई ऐसा सलवट बट कुछ चीज ऐसी ना हो, ठीक है। हमने आयरन की मदद से ये साइडें देख रहे हैं आप, ये देखें साइड बिल्कुल पकड़नी है हमने, सिलाई बिल्कुल फ्रंट बैक एक जैसी बिठा लेनी है।
ये देखें, इस तरह से ये सिलाई हमारी ये बिल्कुल बैठनी चाहिए। उसके बाद ये हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये सिलाई बैठ गई। और उसके बाद हमने इस साइड की सिलाई, ये देखें, ये सिलाई बिठा लेनी है। ठीक है जी, ये ले जी, ये जब दो सिलाइयां बैठ गई, ये हमारा कपड़ा हो गया सीधा। और ये साइज लेने के लिए या साइज हम इसका नोट कर सकते हैं। ये बिल्कुल शर्ट रेडी हो चुकी है, ये लें, ये भी कर लें। एक मेरे व्यूवर्स को ये बैग का गला बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं अक्सर कहता हूँ जो बैग पे ये देखें, गौर करें, ये जो फालस हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं, कपड़े से गला बनाना, ये देखने में बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन ये जितना देखने में इजी है उतना ही बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत होती है। तो जिनसे ये कपड़े का गला सही नहीं बन रहा, वो जैसे फ्रंट का गला बनाती हैं आप वैसे बना लिया करें। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका गला बनाने का तरीका भी ज़रूर बताऊंगा। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं सर सिलाई का भी बताएं। इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ है, ऑडियंस जुड़ती रहे, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कटिंग पे फिर सिलाई पे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब ये हमने कमीज बिछा ली है, सही है। सबसे पहला स्टेप कैसे जाएगा, ये हमने लेना है ऊपर से, यहां से बिल्कुल शोल्डर से रख लिया हमने इंची टेप। फिर हमने देखनी है जहां पर इसकी कमर की शेप बनी हो। अच्छा, कुछ चीज़ें गलत बनी हुई आपके सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी अगर मैं कहूँ, ये देखें, एक इस साइड की यहाँ से कमर की शेप बनी हुई है। अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो वो ये देखें, यहाँ से कमर की शेप बनी हुई है, सही है। इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इनके साइज़ के हिसाब से मैं देखूँ तो ये 15 इंच इनकी वेस्ट की लाइन ये निकल रही है। ठीक है, पहला काम हमने करना है, 15 इंच इनकी वेस्ट की लेंथ लिख लेनी है, ये देखें, ओके। उसके बाद हमने लिख लेनी है इसकी लेंथ कितनी है, 41। अब इसकी लेंथ मुझे इन्होंने 2 इंच ज़्यादा बोली है तो ये मैं लिखूंगा 43, ये देखें 43 आ गई लेंथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। नेक्स्ट है जी, हमने इसका चेस्ट का साइज मेजर करना है। यहाँ से आपने ये बगल पकड़नी है, यहाँ पर रखना आपने इंची टेप, और यहाँ से अब कपड़े को खींचना नहीं है, ये हो गया खींचना। ठीक है, आपने कपड़े को सिर्फ इतना स्टेबल रखना है, इतना कि ये कपड़ा कितना को बॉडी के ऊपर खींच सकता है। ठीक है, अब ये देखें हल्का सा ये देखें हल्का सा है, ये देखें। ठीक है, वैसे हम अगर कर रहे हैं ऐसे रख के करेंगे जैसे ये पड़ा है, ये दिल को बिल्कुल ऐसे पड़ा है, तो ये देखें 22 इंच आ रहा है ऑलमोस्ट। जब हम इसको बिल्कुल स्टैंड करेंगे तो ये 22.5 आ रहा है। ठीक है, हमने इस तरह से, ये देखें, खींचा हुआ भी ना हो ढीला भी ना हो, बराबर इक्वल लेवल में 22.5 हम इसको नोट कर लेते हैं। ये होगी इनकी चेस्ट की साइज। अब बढ़ते हैं कमर के साइज की तरफ। ये देखें कमर की साइज इनकी, यानी कि वही ना कि यहाँ पर भी कमर बनी हुई है और यहाँ पर भी कमर बनी हुई है। फिर हमने क्या करना है, हमने एक दरमियाना रास्ता निकाल के इनकी कमर का थोड़ा सा आइडिया लेकर, ये देखें ये 22.5 है, ये 22 है, तो हम इसको खुद से आधा इंच कम करेंगे ताकि शर्ट की खूबसूरती या शर्ट की शेप कायम रहे, ख़राब ना हो। इसकी कर रहे हैं हम 21.5। ठीक आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है इनका हिप का साइज, सही है। ये जहाँ पर ये चौक बने हुए हैं, ये चौक से यहाँ से लेना है हमने। फिर वही जैसे हम ऊपर से फॉर्मूला इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो देखें वही इस्तेमाल करना है 25.5। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा दामन। इतना आपका सेंस काम करना चाहिए कि जितनी हिप का साइज होता है, जितना आपकी हिप का साइज होता है, आपने उसके साइज से दामन कम नहीं बनाना। ठीक है, दामन कम बनाएंगे शर्ट अंदर की तरफ जाएगी। दामन ज्यादा चले, कम भी पहनने की कुछ जिनको आदत है वो क्या करें, जितना हिप का साइज है उतना ही दामन रख लें, सही है। ये माइंड में आप नक्श कर लें। जो 25.5 हिप के साइज पर कहें कि 23 इंच दामन बना दें, उन्हें फिर बना के तो दें, लेकिन पहले बता दें कि किसी किस्म के गिले या गलती की गुंजाइश में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अलल ऐलान कह दिया करें, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी 25.5 है
तो इसका भी दामन भी हम रखे हैं 25.5। दूसरी सूरत में क्या होता है कि लॉन का सूट होता है, वो धुलने की वजह से या नीचे से सुकड़ जाता है, आयरन बराबर प्रॉपर नहीं करते घरों में, जिसके वजह से ऐसा फील होता है कि ये दामन कम है। दामन कम होता नहीं है, जितना हिप होगा उतना आपका दामन मैक्सिमम होगा। ठीक है, 25.5 दामन आ गया। अब तीरे की बात कर लेते हैं। यहां से हमने पकड़ना है और ये देखना है बिल्कुल सिलाई से सिलाई पर, ऐसे ही 15 इंच ये पड़ा है जी, ये हमने 15 इंच लिख लिया। फिर नेक्स्ट ये देखें, यहां से ये 6.25 हम 7 कर सकते हैं। यहां से इस तरह लगाना है टक्कर, ये 6.5, 7, 6.5 इसका गले का साइज। बैक इसी तरह मैयर होती है, 2 इंच बनी हुई है। ये हो गई। नेक्स्ट इसके बाजुओं पे आए, ये इसके बाजू की लेंथ है तकरीबन 21.5। ठीक है, ये हम 21.5 बाजू की लेंथ। फिर उसके बाद आती है बाजू की आगे से कलाई, 6.5 है जी, हम इसको 6.5 रखेंगे। ठीक है, अब आ गया मेन फंसने वाला, जिस मुद्दे पर मेरी पिछले दिनों एक हमारी बहुत प्यारी व्यूवर्स, अल्लाह करीम उन्हें सेहत दे, सलामत रखे, उनकी राय बड़ी कीमती होती है, बस अल्लाह करीम उन्हें सेहत दे। अब उन्होंने जिस चीज़ पे परेशानी का इजहार किया, अब मैंने आपके साथ वो शेयर करनी है ताकि किसी मेरे व्यूवर्स को इस परेशानी का फेस ना करना पड़े। अब क्या करना है, यहाँ जहाँ से हमने ये तीरा लिया, तीरे की सिलाई यहाँ से रखना है, ये 4 इंच, 4 इंच पे ऐसे रख लेनी हमने हाथ। यहाँ से हमने रखना है ये इंची टेप, और कितना बना हुआ है ये बना है हमारे पास तकरीबन 8.5। ठीक है, अब ये किसी फीमेल्स की या घर में रफ काम करने वाले की ये स्टिचिंग हुई है, ये देख रहे हैं कैसे अंदर अंदर की साइड पे है, तो हम इसको 8.5 काउंट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 8.5 ये लें जी। अच्छा, जब इसने इसका ये 8.5 काउंट कर लिया, अब इसकी जो चेस्ट या जिसका जो इसकी बॉडी है वो हमें बता रही है कि इसका जो आर्म होल होना चाहिए वो होना चाहिए 10 इंच। ठीक है, बाजू इनके पतले हैं, चेस्ट की वजह से आर्म होल ज़्यादा होना चाहिए। तो हम आर्म होल कैसे मेजर करते हैं, ये देखें, ऐसे ही हमने इसको पकड़ना है और इस तरह पकड़ना है, ये देखें, इस तरह सीधा, ये देखें, ये 10 इंची है। ठीक है, आपके आइडिया परफेक्ट होंगे अगर आप काम करते रहे। अच्छा, 10 इंच हमने 1.5 इंच के डिफरेंस से ये आर्म होल लिख लिया। अच्छा, अब गलती कहाँ पर हो रही है, 10 को हमने डबल बनाना है, जैसे सारी बॉडी का हमने साइज लिया है उसका डबल होगा, 10 का डबल हो जाएगा ये 20, यानी कि इस तरह ये आर्म होल 20 तैयार आना चाहिए, इस तरह ये वाला। ठीक है, अच्छा, जो अक्सर फरमाइश में या व्यूवर्स को गलती हो रही है आर्म होल बनाने में, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो आर्म होल कैसे मेजर कर रहे हैं, यहाँ से ये चीज़ मेजर कर ली, ये देखें मैंने अभी कितना मेजर किया, 10, यानी कि इसको 20 होना चाहिए तैयार भी। गलती हो रही है, ऐसे आर्म होल मेजर करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आ गया जी 11 इंच। ठीक है, वो लिख लेते हैं 11 इंच इसको। ठीक है, अब 11 इंच इसको तो लिख लिया, अब बैक बैक कौन मेजर करेगा फिर इसी हिसाब से, ये देखें, फिर यहाँ से हम ये अगर पकड़े तो ये देखें ये हमारा 10 इंच है। भाई फ्रंट की गोलाई ये वाली जो होती है वो 1 इंच पौना इंच ज़्यादा होती है, बैक की छोटी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन, इसको हम ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा बराबर करते हैं, फ्रंट बैक की सिलाई को बराबर करके उसके बाद हम यहाँ से ये पैमाइश करके ये चीज़ बनाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये तफसील आपको समझ आ गई होगी। अगर तो जिसने कटिंग करना है, अगर ऐसे भी पैमाइश करनी है, ऐसे भी पैमाइश करनी है, तो वो इसी तरह ये ऐसे लिख के ये इस तरह गुलाई में लिखेगा। लिखने के बाद जब वो गुलाई में निशान लगाएगा आर्म होल का, फ़र्ज़ करें ये मैंने गुलाई में निशान मेजर किया, ये निशान लगा दिया मैंने गुलाई में। जब मैंने ये निशान लगाना है कितना, 10.5 ये मैंने मेजर किया था, 11.25 ये वाला मैंने निशान मेजर किया अभी अभी। अगर इस तरह कटिंग करना है तो फिर इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आधा इंच दबाव छोड़कर फिर ये बनाएंगे,
बैग की फिर पैमाइश की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए आप इतनी मुश्किल में ना जाएं, आप सीधा सीधा हिसाब रखें कि जितनी आपकी ये वाली चीज़ होगी यहाँ से, उससे अगर साइज़ ज़्यादा है तो 1.5 इंच का फ़र्क आ जाएगा, नहीं तो 99% इसका और आर्म होल का 1 इंच का फ़र्क रहता है। मेरा ख्याल है कि इतनी तफसील शायद आपको समझाने के लिए काफ़ी होगी। ये हमने आर्म होल की डिस्कस पूरी कर ली। अब आ गया इसकी साइड चौक। ये लें जी, साइड चौक है इसकी, यहाँ से हमने मेजर करना, बगल से रखना है, और यहाँ पर जहाँ पर चौक बना हुआ है 14.5 इंच। ये लें जी, ये हमारे शर्ट की कटिंग हो गई कंप्लीट। बिल्कुल सारी परेशानी भी हमने शेयर कर ली, किसी किस्म की इसमें दिक्कत थी, आज का सवाल भी है वो भी आपको देना है, और कुरान अंदाजी का सिलसिला है इंशाल्लाह वो भी चल रहा है। उसके रिजल्ट ऐसा है कि मैं अनाउंस नहीं कर रहा, जिनके निकले हैं या फर्स्ट में इनामात, उन तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रब्ता किया है, उन तक चीज़ पहुंच रही है, जैसे पहुंचेगी उनके नीचे इंशाल्लाह कमेंट्स भी आ जाएंगे। तो आज का सवाल है, मैंने अंगरखा शर्ट की कटिंग बताई हुई है, आप पीछे जाके देख लीजिएगा। उस अंगरखा कटिंग में, अंगरखे शर्ट की कटिंग में आपने देखना ये है कि जो अंगरखे का तलपट चढ़ता है ऊपर, कितने इंच चढ़ता है, हमारे पास कपड़ा कितना होना चाहिए मैंने उसमें बताया है, और जिसका कपड़ा कम होगा और हमने अंगरखा बनाना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। ये दो चीज़ें आपने देखनी है, समझनी है, समझ के फिर वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका भी नाम जो है कुरान अंदाजी में शामिल होगा, और जैसे जीतेंगे तो इंशाल्लाह बेशतर कीमती इनामात, जिनमें फर्स्ट प्राइज़ हमारे पास ये सीज़र, सेकंड प्राइज़ हमारे पास ये जो चॉक्स हैं अच्छे वाले जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा एक पैकेट डब्बा इसका होता है, उसमें ये 10 चाक होते हैं, वो हो गया। और थर्ड प्राइज़ जो हम अपनी कॉमन पिन इस्तेमाल करते हैं, इसका एक पैक, ये आपको इंशाल्लाह ये 3 प्राइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एडवाइज़र हैं वो कह रहे हैं जी सेकंड या थर्ड में हम वह कहाँ जाएँ, तो उनके लिए भी ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो में अगर किसी किस्म की आप रहनुमाई कर सकते हो मज़ीद, आपने नीचे कमेंट्स करना है। अगर ज़्यादा बात लंबी है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक वॉइस मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह हम देख के उसका फीडबैक ज़रूर देंगे। अपनी दुआ में रखें याद, रखें अपने इस चैनल का ख्याल, दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।